तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं द मराठा एम्पायर के बारे में। मराठा एम्पायर का जो इमरजेंस है हमें औरंगजेब के टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलता है। कैसे शिवाजी की फोर्सेस ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की फोर्सेस ने उस समय पर औरंगजेब की फोर्सेस को सबड्यू करके अपना जो है एक एम्पायर स्थापित किया। दैट वाज द मराठा एम्पायर। और इससे पहले जब हम औरंगजेब के बारे में जो है बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि औरंगजेब के रेन के आखिरी के 25 साल जो है उनके डेक्कन के रीजन में ही जो है वो बीते थे। कांस्टेंट वॉर्स की वजह से जो है मुगल ट्रेजरी खाली होती गई और ये एक बड़ा कारण था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन का आफ्टर औरंगजेब। और उसके बाद जो है जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है मराठा एम्पायर का जो है अपसर्जेंस बहुत तेजी से जो है वो बढ़ता है। और 1750s के टाइम पर आर्ग्यूबली आफ्टर द मौर्यन एम्पायर अकॉर्डिंग टू लैंड मास मराठा एम्पायर का जो एक्सटेंट है वो सबसे बड़ा था, सेकेंड टू द मौर्यन एम्पायर। तो चलिए एक बेसिक आइडिया लेते हैं मराठा एम्पायर के बारे में, उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो मराठा एम्पायर हमें 1674 से 1818 के बीच में देखने को मिलता है। आर्ग्यूबली अराउंड 150 साल का समय हमें देखने को मिलता है मराठा एम्पायर के अंदर। ओरिजिन्स की अगर हम बात करें तो फाउंडेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674 आफ्टर ही वॉज कोरोनेटेड एज द किंग एट रायगढ़ फोर्ट। जैसे कि मैंने बात करी ये टाइम पीरियड जो है वो कोइंसाइड करता है औरंगजेब के रूल के साथ। शिवाजी डेवलप्ड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स नोन एज गनीमी कावा to fight against the Mughals and the आदिल शाही एंड कुतुब शाही सल्तनेट्स। आदिल शाही और कुतुब शाही हमें बीजापुर के दौरान देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि बहमानी किंगडम जो था उसके फॉल के बाद हमें बीजापुर में कुतुब शाही एंड आदिल शाही डायनेस्टीज देखने को मिली थी। और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो है काफी ज्यादा फेमस थी उस समय पर मराठा एम्पायर के दौरान, क्योंकि औरंगजेब की फोर्सेस जो थी वो नंबर में बहुत ज्यादा थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक एडवांटेज क्या था, उनकी ज्योग्राफी। काफी घने जंगल और पहाड़ों के बीच में से जो है वो युद्ध किया करते थे, छुपकर प्रहार करना जिसको हम कहते हैं, उसमें वो एक मास्टर थे। और उसी वजह से जो है मुगल फोर्सेस को सबड्यू करने के लिए उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो है वो अपनाई थी। The empire was initially based in the Deccan Plateau with रायगढ़ as its first capital। ये हम देख सकते हैं शिवाजी के रेन के दौरान जो है वो मराठा एम्पायर का मैप। डेक्कन का कुछ रीजन हमें देखने को मिलता है, उसके बाद बैंगलोर की तरफ एक छोटा सा रीजन हमें देखने को मिलता है और बिल्कुल साउथ इंडिया के अंदर हमें ये एक रीजन देखने को मिलता है वेल्लोर और चेन्नई के पास। उसके बाद एक्सपेंशन अंडर सक्सेसर्स की अगर हम बात करें, आफ्टर शिवाजीज डेथ इन 1680 his son Chhatrapati Sambhaji Maharaj, who ruled from 1681 to 1689, resisted Mughal Emperor Aurangzeb, but unfortunately he was captured and executed. His brother Chhatrapati Raja Ram, who ruled from 1689 to 1700, continued the struggle from the Jinji Fort in Tamil Nadu। जिंजी फोर्ट जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही जो है वो कैप्चर किया था। ताराबाई राजाराम्स विडो played a crucial role in leading the Marathas against the Mughals। तो इसके बाद अगर हम एक बेसिक आइडिया लें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो उनका रेन हमें देखने को मिलता है 1674 से 1680, करीब 6 साल का समय हमें देखने को मिलता है। क्रिएटेड द मराठा एम्पायर बाय चैलेंजिंग द मुगल्स, आदिल शाही एंड द कुतुब शाही रूलर्स। डेवलप्ड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स गनीमी कावा टू फाइट लार्जर मुगल आर्मी, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टेड एंड कैप्चर्ड ओवर 300 फोर्ट्स इंक्लूडिंग रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग एंड राजगढ़। नेवल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, इन्होंने जो है अपनी एक नेवल आर्मी भी तैयार करी थी। established a strong Maratha navy fighting off the Sindhis and the European traders, Portuguese, etc. Escaped from the Mughal captivity in 1666 in Agra by deceiving Aurangzeb। ये जो है अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ जो है भागने में सफल रहे थे औरंगजेब की पकड़ से 1666 के अंदर। रिलीजियस टॉलरेंस की अगर बात करें, दो अ स्टॉन्च हिंदू, ही प्रोटेक्टेड मुस्लिम्स एंड एम्प्लॉयड देम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। कट्टर हिंदू होने के बावजूद भी मुसलमानों को इन्होंने
कुछ हद तक अपनी आर्मी के अंदर भी रखा हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो है औरंगजेब ने यह सोचा कि अब जो है मराठा एम्पायर जो है वो बिखर जाएगा, बट ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि इसके बाद आए छत्रपति संभाजी महाराज। इनका टाइम स्पैन हमें देखने को मिलता है 1657 से 1689, और इनका जो रेन है 1681 से 1689, करीब 8 साल का ये समय इन्होंने एज अ छत्रपति जो है वो रूल किया था। इनकी डेथ हुई थी 11 मार्च 1689 को। अनफॉर्चुनेटली ही वाज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब एंड एग्जीक्यूटेड बाय हिम ओनली। अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो रेजिस्टेड औरंगजेब फॉर नियरली 8 years डिस्पाइट फेसिंग बिट्रेयल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो एक मूवी अभी रिलीज हुई है कुछ दिन पहले जिसका नाम है छावा। उसके बारे में उस मूवी के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो है आपको काफी ज्यादा जो है जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो मूवी जो है इट इज वेरी क्लोज टू हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। अगर आप जो ऑनलाइन वाले हैं वो बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो तब तक जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी ये मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी होगी, तो ये मूवी जो है वो मिस मत कीजिएगा। इससे पहले औरंगजेब की जब मैं बात कर रहा था तब भी मैंने इस मूवी के बारे में जो है एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया था। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। fought off against Mughals, Portuguese and Siddhis in a 3-front war। 3 तरफ से जो है इनको युद्ध की ललकार मिल रही थी, एक तरफ से मुगल्स, एक तरफ पोर्टुगीज और एक तरफ सिद्धीज, और तीनों से जो है इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो युद्ध किया था। एक इनका मेजर बैटल हमें देखने को मिलता है द बैटल ऑफ बुरहानपुर इन 1681, जस्ट शॉर्टली आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद। लेड अ सक्सेसफुल रेड लूटिंग मुगल वेल्थ। बुरहानपुर का जो किला था एक काफी इंपॉर्टेंट किला था मुगल एम्पायर के अंदर, उसको जो है सक्सेसफुली लूटने में जो है वो सफल रहे थे और उस फोर्ट को जो है वो कैप्चर भी कर लिया था छत्रपति संभाजी महाराज ने। कैप्चर्ड एंड ब्रूटली एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्वर्ट टू इस्लाम। इनको पकड़ने के बाद जो है औरंगजेब ने इनको इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए जो है वो फोर्स किया, बट छत्रपति संभाजी महाराज ने जो है मना कर दिया और इस वजह से काफी जो है ब्रूटली उनको टॉर्चर किया गया था और अंत में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। रिगार्डेड एज अ मार्टियर फॉर हिज ब्रेवरी एंड रिफ्यूजल टू बो बिफोर द मुगल्स। काफी ज्यादा जो है सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, छत्रपति संभाजी महाराज का। इसके बाद अगर हम बात करें अगले छत्रपति जो आए संभाजी महाराज के बाद, तो वो थे छत्रपति राजा राम महाराज। 1689 से 1700 तक इनका हमें रेन देखने को मिलता है। कंटिन्यूड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल्स फ्रॉम द जिंजी फोर्ट ऑफ तमिलनाडु। इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं हम कि जिंजी फोर्ट जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है वो कैप्चर किया था। उसके बाद हमें छत्रपति शिवाजी द सेकेंड देखने को मिलते हैं, हु वर्कड अंडर ताराबाईज रीजेंसी। ताराबाई जो थी वो छत्रपति राजाराम महाराज की जो है वो पत्नी थी और उन्होंने जो है छत्रपति शिवाजी द सेकेंड के साथ मिलकर जो है वो रूल चलाया था। 1700 से 1714 के बीच हमें इनका रेन देखने को मिलता है। सन ऑफ राजाराम रूल्ड अंडर ताराबाईज गाइडेंस एंड चैलेंज्ड शाहूज रूल। शाहू कौन थे? शाहू वॉज द ग्रैंडसन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शाहू महाराज इनका पूरा नाम है। 1707 से 1749 तक इनका हमें रेन देखने को मिलता है। डिफीटेड ताराबाईज फैक्शन, एस्टैब्लिश्ड द पेशवा सिस्टम एंड एक्सपैंडेड द मराठा इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया। आपस में ही जो है वो युद्ध हमें देखने को मिल रहे थे ताराबाईज फैक्शन और छत्रपति शाहू महाराज जी के फैक्शन के बीच, बट इन दी एंड छत्रपति शाहू जी महाराज जो है वो विजयी हुए और आगे जाकर जो है उन्होंने पेशवा सिस्टम की भी जो है वो नींव रखी। पेशवा सिस्टम के बारे में जस्ट अभी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। इसके बाद हमें छत्रपति रामराज देखने को मिलते हैं 1749 से 1777 के बीच। नॉमिनल रूलर वाइल द रियल पावर वाज विद द पेशवाज। छत्रपति शाहू महाराज जी के बाद जो है पेशवाज का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है मराठा एम्पायर के अंदर। उसके बाद हमें छत्रपति शाहू द सेकेंड देखने को मिलते हैं 1777 से 1808 तक। वीक रूलर एम्पायर वाज लार्जली कंट्रोल्ड बाय रीजनल मराठा चीफटेन्स इंक्लूडिंग द पेशवाज। इसके बाद छत्रपति प्रताप सिंह महाराज हमें देखने को मिलते हैं 1808 से 1839 के बीच में। ब्रिटिश इंटरफियरेंस इंक्रीज्ड
लॉस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। यहां से जो है छत्रपतिज की पावर हमें काफी कम देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय तक पेशवाज ने जो है अपनी पकड़ बना ली थी मराठा एम्पायर के अंदर। इसके बाद अंत में हमें छत्रपति शाहजी देखने को मिलते हैं, ऑल्सो नोन एज शाहजी द थर्ड। 1839 से 1848 के बीच में इनका रेन हमें देखने को मिलता है। लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश इन 1848। 1848 के अंदर जो है ब्रिटिश पावर जो है इतनी ऊंचाई पर थी कि उनके अलावा जो है और कुछ बचा नहीं था इंडिया के अंदर उस समय पर। इसके बाद जो मैंने अभी बात करी, व्हाट वर द मराठा chieftains during the Maratha Empire. So they were nothing but after the decline of the central authority of the Chhatrapatis, Maratha chieftains ruled their respective regions. 5 chieftains में जो है मराठा एम्पायर डिवाइड हो गया था और अपने अपने एरिया के हिसाब से जो है अलग अलग लोग जो है उसको रूल कर रहे थे। होलकर्स जो थे वो इंदौर का रीजन रूल कर रहे थे। स्किंदियाज जो है वो ग्वालियर का रीजन रूल कर रहे थे। गायकवाड्स बड़ौदा में, भोंसलेज नागपुर में। भोंसले ही जो थे वो मेन थे, बिकॉज द फुल नेम ऑफ शिवाजी महाराज इज शिवाजी महाराज भोंसले। तो इनका जो है हमें नागपुर में रेन देखने को मिलता है। और एट द एंड पेशवाज जो कि पुणे में रूल कर रहे थे। इन पांचों में से जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी हमें पेशवाज की देखने को मिलती है। कुछ नोटेबल रूलर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक मराठा चीफटेन के। रीजन भी आप देख सकते हैं, स्किंदिया का ये रीजन है, गायकवाड्स का ये रीजन है, भोंसलेज का ये रीजन और पेशवाज का यहाँ पे पुणे के पास का रीजन हमें देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश के अंदर हमें होलकर्स का रीजन देखने को मिलता है। तो ऐसा दिखता था कुछ उस समय का मराठा एम्पायर। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीफटेन की, दैट वर द पेशवाज। पेशवा एरा हमें 1713 से ही देखने को मिलता है टिल दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1818। एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। पहले हम देखते हैं कि पेशवा रूल क्या था। बालाजी विश्वनाथ who ruled from 1730 to 1720 was the first Peshwa, also known as the Prime Minister, and played a key role in stabilizing the empire। इस समय से जो है छत्रपति की जो पावर थी वो धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होती गई और पेशवाज जो है वो इमर्ज करते गए मराठा एम्पायर के अंदर। इसीलिए जो है आगे छत्रपतिज के बाद पेशवाज का रूल हमें देखने को मिलता है मराठा एम्पायर का। 1818 यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के समापन तक हमें पेशवाज का ही रूल देखने को मिलता है। बाजीराव द फर्स्ट who ruled from 1720 to 1740 expanded Maratha influence in Malwa, Gujarat and बुंदेलखंड। बाजीराव द फर्स्ट, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो है सेकंड सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है मराठा एम्पायर का, उन्होंने जो है 1750s तक जो है 1740 तक इनका रूल था। उसके बाद आने वाले समय पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं मराठा एम्पायर का मैप, आर्ग्यूबली मौर्यंस के बाद जो है सेकंड सबसे बड़ा लैंडमास के अकॉर्डिंग मैप जो है मराठाज ने कैप्चर कर लिया था। ये छोटा सा एरिया बस रह गया था मुगल एम्पायर के पास। एक छोटा सा एरिया हमें निजाम ऑफ हैदराबाद का देखने को मिलता था। बाकी पूरा का पूरा रीजन जो है, कुछ अगर हम साउथ का छोड़ दें, बंगाल का रीजन उस समय जो है ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। तो इतना बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है मराठा एम्पायर का। एक बार अगर हम पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज लें तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट जो है इनका लाइफ स्पैन हमें केवल 40 साल का देखने को मिलता है, 1700 से 1740 के बीच में। 1720 से 1740 इनका रेन एज पेशवा था। इनकी जो डेथ हुई थी दैट वाज ऑन 28 अप्रैल 1740, पॉसिबली अ हीट स्ट्रोक। अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो एक्सपैंडेड मराठा पावर फ्रॉम डेक्कन टू द नॉर्थ इंडिया, डिफीटिंग मुगल्स, निजाम्स एंड राजपूत्स। हर एक पावर को जो है सबड्यू करते हुए पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने जो है मराठा एम्पायर को जो है उसके जेनिथ तक पहुंचा दिया था। won 41 मेजर बैटल्स एंड नेवर लॉस्ट अ सिंगल वन। 41 बैटल्स लगातार उन्होंने लड़े और हर एक में जो है इन्हें जीत हासिल हुई थी। फेमस बैटल्स की अगर बात करें तो बैटल ऑफ पालखेड़ इन 1728 डिफीटेड द निजाम उल मुल्क ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम को हराकर जो है इन्होंने 1728 के अंदर बैटल ऑफ पालखेड़ में जो है वो विजय प्राप्त करी थी। उसके बाद दिल्ली की रेड हमें देखने को मिलती है 1737 के अंदर, अटैक्ड दिल्ली ह्यूमिलिएटिंग द मुगल एम्पायर। उस समय वैसे भी मुगल एम्पायर जो है काफी डिक्लाइन के दौर से गुजर रहा था और मराठास ने जो है दिल्ली पे अटैक करके दिल्ली का रीजन भी जो है वो मुगलों से छीनने की जो है वो कोशिश करी थी।
उसके बाद बैटल ऑफ भोपाल हमें देखने को मिलता है 1738 के अंदर। फोर्स द मुगल्स टू सीड मालवा, मुगल्स ने जो है मालवा पे गिव अप करके उसे मराठा एम्पायर को जो है वो सौंप दिया था भोपाल के बैटल के बाद। पायनियर ऑफ फास्ट मूविंग कैवलरी वॉरफेयर नोन एज द ब्लिट्जक्रेग ऑफ इंडिया। ब्लिट्जक्रेग का मतलब होता है लाइटनिंग वॉरफेयर, मतलब इतनी तेजी से जो है वो अटैक करना कि सामने वाले को जो है वो वापस अटैक करने का मौका ही ना मिले, इसीलिए इनको ब्लिट्जक्रेग ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि इतनी तेजी से जो है अटैक करते थे कि सामने वाले को कुछ अता पता चलता ही नहीं था। एस्टैब्लिश्ड मराठा डोमिनेंस इन मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। इन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए जो है हमने यहाँ पे देखा कि कैसे इतना बड़ा एरिया जो है हमें मिलता है मराठा एम्पायर के अंदर 1758 के दौरान। हालांकि सिर्फ 3 साल के बाद 1761 में द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वहां पे हार के बाद जो है मराठा एम्पायर का हमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं पेशवा रूल की तरफ। तो बाजीराव फर्स्ट सन बालाजी बाजीराव, ऑल्सो नोन एज नाना साहेब, who ruled from 1740 to 1761, led the empire but suffered a major defeat at the third battle of Panipat in 1761 against the forces of अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह के बारे में जब हम बात करें तो हमने बात करी थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। कुछ देर के अंदर हम बात करें कि उस वॉर का इंपैक्ट क्या पड़ा था उस समय मराठास और ओवरऑल इंडिया के अंदर। Despite this, under Madhav Rao the first's reign, who ruled from 1761 to 1772, the empire revived and regained some of its lost territories. दिल्ली का रीजन जो है यहाँ पर हार गए थे मराठास, बट माधव राव द फर्स्ट ने एक बार फिर से दिल्ली का जो एक इंपॉर्टेंट रीजन है वो कैप्चर कर लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें Who were the Peshwas after the loss of Panipat in 1761 till 1818? तो हमें देखने को मिलते हैं माधव राव द फर्स्ट who ruled from 1761 to 1772, जस्ट अभी बात करी हमने। Revived the empire after Panipat's defeat, restored Maratha supremacy. अगर माधव राव द फर्स्ट नहीं होते तो उसी समय पर हमें मराठा का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलता, बट इन्होंने जो है एक रिसर्जेंस निकाला और जितनी भी टेरिटरीज जो उन्होंने गवाई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, उसमें से काफी सारे टेरिटरीज जो है वो वापस जीतने में वो सफल रहे थे। उसके बाद हमें नारायण राव देखने को मिलते हैं 1772 से 1773, केवल 1 साल का समय, क्योंकि इनकी जो है हत्या कर दी गई थी एक पैलेस कॉन्स्पिरेसी के अंदर। फिर हमें रघुनाथ राव देखने को मिलते हैं, हालांकि इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इनकी वजह से जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में जो है अभी हम डिटेल के अंदर बात करेंगे जब हम एंग्लो मराठा वॉर के टॉपिक पे बढ़ेंगे। 1773 से 1774 के बीच में जो है हमें इनका देखने को मिलता है। हिज क्लेम लेड टू द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर हमें माधव राव द सेकेंड देखने को मिलते हैं, जिन्हें सवाई माधव राव भी कहा जाता है। 1774 से 1796 के बीच में इनका रूल है। रूल्ड अंडर रीजेंट्स मराठा एम्पायर सॉ इन फाइटिंग। यहां से जो है हमें मराठास के अंदर ही अंदर जो है एक बार फिर से काफी ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज और टूट के बिखरना, जो जिसको कहते हैं कि आपस में ही लड़ मर के जो है वो मर रहे थे वहां पे मराठास। उसके बाद द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर बाजी राव द सेकेंड 1796 से 1818 के बीच में इनका रूल देखने को मिलता है। Defeated by the British in the second and the third Anglo-Maratha wars and signed the Treaty of Bassein. इस ट्रीटी के अंदर जो है सूरत और गुजरात समेत काफी सारे टेरिटरीज जो है वो मराठास को ब्रिटिश को देनी पड़ी थी। फिर उसके बाद 1818 के अंदर एंड ऑफ पेशवा रूल एज वेल एज द मराठा एम्पायर हमें देखने को मिलता है। आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर द ब्रिटिश एनेक्स्ड ऑल द पेशवा टेरिटरीज। तो ये जो है एक पेशवाज के बारे में एक बेसिक आइडिया। अब बढ़ते हैं पानीपत के थर्ड वॉर के बाद जो है उसका इंपैक्ट क्या पड़ा था इंडिया के ऊपर और मराठा एम्पायर के ऊपर। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हैवी मराठा कैजुअलिटीज। ओवर 50,000 to 70,000 सिविलियंस एंड सोल्जर्स वर किल्ड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठा एम्पायर वॉज वीकेंड, लॉस्ट कंट्रोल ओवर पंजाब, दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया। रिसर्जेंस अंडर माधव राव द फर्स्ट, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, 1761 से 1772 के बीच में हमें इनका रूल देखने को मिलता है। द मराठास लेटर रीगेन्ड इन्फ्लुएंस बट नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द लॉस। फिर उसके बाद
इन द एंड जो हुआ ही, राइज ऑफ द ब्रिटिश, द डिफीट वीकेंड इंडियन पावर्स, हेल्पिंग द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर इंडिया। तो ये जो है कुछ इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में, जो तीनों के तीनों युद्ध मराठास और ब्रिटिश के बीच में जो है वो लड़े गए थे। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में। द ब्रिटिश सपोर्टेड रघुनाथ राव इन हिज क्लेम टू बिकम पेशवा। ब्रिटिश ने जो है रघुनाथ राव का जो है वो सपोर्ट किया था पेशवा बनने के लिए, बट द बैटल ऑफ वडगांव रिजल्टेड इन द विन ऑफ मराठास। ब्रिटिश वर डिफीटेड इन दिस बैटल। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबई हमें देखने को मिलती है 1782 के अंदर, जहां पे ब्रिटिश ने माधव राव द सेकंड को जो है वो रूलर जो है वो मान लिया था एज अ पेशवा, और 20 साल तक जो है एक पीस ट्रीटी हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है। बट ब्रिटिश ने जो है जैसे ही वो 20 साल खत्म हुए, एक और युद्ध छेड़ दिया उस समय, विच रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फ्रॉम 1803 टू 1805। यहां से जो है हमें मराठा इन्फ्लुएंस की जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलती है। इंटरनल मराठा कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर पेशवा बाजीराव द सेकंड सॉट ब्रिटिश हेल्प अगेंस्ट द होलकर्स। जैसा कि मैंने अभी बात करी कि आपस में ही जो है मराठास काफी ज्यादा लड़ रहे थे, पेशवाज होलकर से लड़ रहे थे, गायकवाड़ जो है सिंधिया से लड़ रहे थे, तो उसका फायदा जो है ब्रिटिश ने उठाया और बैटल ऑफ असाय 1803 के अंदर आर्थर वेल्सली ने जो है मराठास को एक बहुत बड़ी हार दी थी वहां पर। उसके बाद 1803 के अंदर दिल्ली के बैटल में एक बार फिर से मराठास की हार हुई और परमानेंटली मराठास ने जो है वो दिल्ली का रीजन जो है वो गवा दिया। ब्रिटिश गेंड दिल्ली, गुजरात, बुंदेलखंड एंड मराठास लॉस्ट डोमिनेंस। इसके बाद जो है केवल नाम मात्र के जो है मराठास रह गए थे। उसके बावजूद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर जो है हमें एक बार फिर से एक छोटा रिसर्जेंस देखने को मिलता है मराठास का, बट ब्रिटिश पावर उस समय पर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मराठास का वापस आना हमें दिखा नहीं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हमें 1817 से 1818 के बीच में देखने को मिलता है। कॉज वॉज पेशवा बाजीराव द सेकंड रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरफियरेंस। बट मराठास की पावर इतनी कम हो चुकी थी कि उनका जीतना जो है वहां पर लगभग नामुमकिन था। बैटल ऑफ किरकी के अंदर 1817 में ब्रिटिश ने जो है डिसाइसिवली डिफीट किया मराठास को, और उसके बाद आखिरी बैटल हमें देखने को मिलता है मराठास और ब्रिटिश के बीच में 1818 के अंदर, द बैटल ऑफ कोरेगांव। फियर्स रेजिस्टेंस बाय द मराठास बट इवेंचुअली दे वर डिफीटेड। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहला, ब्रिटिश एनेक्स्ड मराठा टेरिटरीज, सारी की सारी टेरिटरीज जो थी मराठास के अंदर वो ब्रिटिश ने जो है कैप्चर करके अपने एम्पायर में जो है वो मिला ली, और मराठास जो है बुरी तरह से जो है वो खत्म हो गए वहां के। उसके बाद हमें एंड ऑफ पेशवा रूल भी देखने को मिलता है। बाजीराव द सेकंड जो है बिथूर में जो है उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है। उसके बाद ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर इन इंडिया। मराठास का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म होने के बाद ब्रिटिश जो है सुप्रीम पावर बन गए थे। तो ये था कुछ हमारा मराठा एम्पायर। इतना बेसिक आइडिया मेरे हिसाब से काफी रहेगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, Whom did Aurangzeb depute to invade छत्रपति शिवाजी's dominions in 1663? ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के 2021 में जो है वो पूछा जा चुका है प्री के अंदर। ऑप्शंस, ए शाइस्ता खान, बी मीर जुमला, सी मुआज्जम, या फिर डी प्रिंस अकबर। इसका सही आंसर है दैट इज ए शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को जो है औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी ने जो फोर्ट्स कैप्चर किए थे उन्हें रिक्लेम करने के लिए भेजा था, बट शिवाजी महाराज ने जो है इनको काफी आसानी से जो है वो हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which territories were captured by Chhatrapati Shivaji from Bijapur on account of his treaty with Golconda? Options, A Bangalore, B Mangalore, C Jinji and Vellore, या फिर D बुरहानपुर। इसका सही आंसर है दैट इज सी जिंजी एंड वेल्लोर। ये दोनों फोर्ट्स जो है वो गोलकोंडा की ट्रीटी के बाद जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के अंदर जो है वो उन पे कंट्रोल कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What was Shah Alam's, who was Aurangzeb's eldest son, suggestion to Aurangzeb on the Deccan? Options, for a settlement with Bijapur and Golconda, B annexation of only a part of their territories, C both A and B, या फिर D neither A nor B।
इसका सही आंसर है दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। शाह आलम की ये एडवाइस थी कि एक सेटलमेंट करते हैं बीजापुर और गोलकोंडा से, और जो भी उनकी पहले पार्ट थी टेरिटरी की, सिर्फ वही पार्ट जो है वो हम एनेक्स करेंगे। बट औरंगजेब का जो है विचार था कि पूरा का पूरा डेक्कन जो है मुगल एम्पायर के अंदर आ जाए, और अंत में जो है औरंगजेब ने उसे प्राप्त भी किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन छत्रपति शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन हु वर द पेशवा? ऑप्शंस: ए मिलिट्री लीडर, बी प्राइम मिनिस्टर, सी फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर डी हेड ऑफ द रिलीजन डिपार्टमेंट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि पेशवाज वर नथिंग बट द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मराठा कैवलरी कंसिस्टिंग ऑफ 25 हॉर्समैन वॉज। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आईएएस के प्री के 2022 में जो है वो पूछा जा चुका है। ऑप्शंस: ए हजारी, बी जुमलदार, सी पायक, या फिर डी हवलदार। इसका सही आंसर जो है दैट इज डी हवलदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of Aurangzeb's fort was captured by Chhatrapati Sambhaji Maharaj in 1680? Options: A रायगढ़, B बुरहानपुर, C गोलकोंडा, या फिर D अजमेर। इसका सही आंसर जो है दैट इज B बुरहानपुर। इसके बारे में जो है हम बात कर चुके हैं जब मैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात कर रहा था कि बुरहानपुर का फोर्ट जो है जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ने जो है वो कैप्चर कर लिया था, और बहुत लूटमार मचाते हुए वो फोर्ट कैप्चर कर लिया था मराठा एम्पायर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मराठा लीडर कैप्चर्ड बसई फ्रॉम द पोर्टुगीज? ऑप्शंस: ए छत्रपति संभाजी, बी पेशवा माधवराव, सी पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, या फिर डी छत्रपति राजाराम। इसका सही आंसर है दैट इज सी पेशवा बाजीराव द फर्स्ट। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने जो है पोर्टुगीज से बसई का जो है वो फोर्ट कैप्चर कर लिया था। आगे जाकर इसी बसई में जो है वो ट्रीटी भी हुई थी मराठास और ब्रिटिश के बीच में ड्यूरिंग द एंग्लो मराठा वॉर्स, और वहां पर जो है मराठास को हार का सामना करना पड़ा, और बसई के साथ एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो देना पड़ा था अंग्रेजों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the Peshwa of the Marathas during the Third Anglo-Maratha War in 1817 to 1818? Options: A सवाई माधव राव, बी नारायण राव, सी माधव राव, या फिर डी बाजी राव द सेकेंड। तो सही आंसर जो है अब तक आपने गेस भी कर लिया होगा दैट इज डी बाजी राव द सेकेंड। सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर्स के समय पर बाजीराव द सेकंड जो थे वो रूलिंग पेशवा थे मराठास की तरफ से, और उन दोनों युद्धों में जो है मराठास को हार का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was considered the most prominent warrior of guerrilla tactics after Chhatrapati Shivaji Maharaj? Options: A पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, बी छत्रपति संभाजी, सी छत्रपति राजा राम, या फिर डी पेशवा बालाजी बाजीराव। का सही आंसर जो है दैट इज ए पेशवा बाजीराव द फर्स्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो है इन्हें ही सबसे प्रोमिनेंट वॉरियर माना जाता था गुरिल्ला टैक्टिक्स, यानी छुपकर प्रहार करने की जो तकनीक थी उसके अंदर, पेशवा बाजीराव द फर्स्ट को। हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास कोइंसाइडिंग विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? ऑप्शंस: ए सीज ऑफ जंजीरा, बी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, सी सीज ऑफ भोपाल, या फिर डी द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसका सही आंसर जो है दैट इज बी द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। इस वॉर के बाद जो है हमें द ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट देखने को मिलती है, जहां पर एक बार फिर से ब्रिटिश ने जो है काफी सारी टेरिटरीज मराठास से जो है वो छीन ली थी, और मराठास को जो है फॉरेन रिलेशंस बनाने से भी जो है वो मना कर दिया था। तो आज के जो है हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। आज हमने मराठा एम्पायर के बारे में देखा, कैसे उनका अपसर्जेंस हुआ, क्या उनका गोल्डन एज था, और कैसे जो है मराठा एम्पायर का हमें डिक्लाइन भी जो है वो देखने को मिला। इसके बाद अगली क्लास के अंदर जो है हम बात करेंगे द सिख एम्पायर के बारे में, कि कैसे मराठास के राइज के साथ साथ हमें राजपुताना और सिख्स का भी जो है एक अपसर्जेंस देखने को मिलता है लेटर मेडिवियल फेज के अंदर। उसके बाद हम डायरेक्टली बढ़ेंगे द
द यूरोपियन इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द ब्रिटिश, पोर्टुगीज एंड अदर यूरोपियन कंपनीज। फिर उसके बाद द ब्रिटिश एम्पायर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।